आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 में हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित भक्ति काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन रहेंगे कि कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ यह प्रश्न आपको टीजीटी, पीजीटी तथा बीए, एमए तथा हिंदी से संबंधित जितने भी आदिकाल चैप्टर रहेंगे उससे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसकी है? एक में है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में है विजय देव नारायण शाही, डी में है नंदुलारे वाजपेयी। तो यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। 100 नंबर का प्रश्न। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहू सुनहु बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तुलसीदास यह बात किससे कहलवाई है? यह बात भगवान शिव से कहलाई कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहू सुनहु बहुविधि सब संता। यह तुलसीदास ने भगवान शिव से कहाई। आपको मिलान करना होगा, सम्मिलित करना होगा कि किसमें क्या क्या है। तो यहां देखते हैं, प्रश्न है जाके मुंह माया नहीं नाही रूप कुरूप। बी में है ओ मन जानी कबित आस, किन्हू मनु यह रहे जगत मोह चिन्हा। सी में हरि है राजनीतिक पढ़ी आए। डी में है नामी मिसान निर्वाण रूप, विप्रभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप। तो प्रवर्तक है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो इसमें हम लोग देखते हैं तुलसीदास को देखते हैं कि तुलसीदास ने क्या कहा है। तो तुलसीदास का है आपका नामी मिसान निवारूप, विप्रभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप। यह तुलसीदास का है। उसके बाद देखते हैं जाकी मुंह माया नहीं रूप कुरूप। यह कथन किसकी है? यह कथन आपका है कबीर की। यह कथन कबीर। ओ मन जानी कबित आस, कीन्हा मनु यह रहे जगत मन चीन्हा। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका सूरदास का यह कथन है। तो इसका सूरदास। हरि है राजनीतिक पढ़ी आए। यह कथन किसका है? यह कथन आपका हरि आपका राजनीतिक पढ़ा है, ये आपका सूरदास का है। और ये आपका बी नंबर आपका मलिक मोहम्मद जैसी, हरि राजनीतिक पढ़ायो, यह सूरदास का है। राइट आंसर सी, हरि राजनीतिक पढ़ाए, ये आपका सूरदास का कथन है। उसके बाद आपका जाकी मुंह माया नहीं नहीं रूप कुरूप, यह आपका कबीर का है। उसके बाद ओ मन जानी कबित आस, किन्हू मनु यह रहे जगत मह चिन्ह। यह कथन आपका मलिक मोहम्मद जैसी का है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। 102 का प्रश्न है तनना बुनना तजियो कबीर, राम नाम लिखे लियो सरी। मूसी मूसी रवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जिभही खुदाई। उक्ति काव्य पंक्ति में प्रयुक्त मूसी मूसी का भावार्थ है। मूसी मूसी का क्या भावार्थ है? मूसी मूसी यानी मन ही मन रोना। मुसक मुसक के रोते हैं बोलते हैं, तो इसमें मन ही मन होगा। मुसक मुसक के रोना मन ही मन। एक होगा सिसक सिसक कर रोना। हाँ, सिसक सिसक कर मन ही मन। मुसक मुसक कर मुसी मुसी रो रहा है बोला, दहाड़ कर रोना, यह नहीं होगा। किसी के गुण कथन करते हुए रोना, यह भी नहीं होगा। कहेगा तो कहाँ मुसकेगा। तो ए और दो राइट आंसर बी नंबर। 103 रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है। यह रोला छंद में लिखी गई है।
यह रोला छंद में लिखी गई है। हाँ, ये भी एक विशेषता है, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया, ये भी सही है, कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तीसरा में है, इसमें अनुप्रासयुक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी आपका सही है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, ये आपका गलत है, यानी कि राइट आंसर 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 104, जो ही मन मेरी काम को न रखियो माई, श्याम रंग होए हरि सामान्य श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है। बी में है आपका 2 में, मेरी रंग मेरी से काला है, पहले से काला है, इसीलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तो इसमें आपका श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण का रंग में रंग कर मेरा मन उसके ही जैसा हो गया। हाँ, ये आपका सही है, श्री कृष्ण की रंग में रंग कर मेरा मन उसी के जैसा हो गया। 4 में है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया, ये भी सही है, राइट आंसर 3 और 4। 3 और 4 इसका राइट आंसर। 105, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या है? तो इसका आंसर है लोक निरपेक्ष। 106, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सी कथन सही है? देखिए, सूरदास के बारे में ज्यादातर तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कथन कौन सा सही है? कथन देखते हैं। उन्हें विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, यह तो गलत है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतवृत्ति के रूप में कह दी। हाँ, ये सही है आपका। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में लिखा। हाँ, यह भी सही है कि सूरदास कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में लिखा, यह भी सही है। उसके बाद है, उन्होंने पद अत्यंत प्रलब्ध और काव्यपूर्ण है, यह भी सही है कि उसका पद अत्यंत प्रगव्य और काव्यपूर्ण है। 7 नंबर 107 का प्रश्न है आपका, श्याम विनोदी रे मधु बनिया, अप हरि गोकुल काहे को अवही चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु ताजी कमरी अपहरी भय चिकनिया। अपहरी भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहता है? सूरदास अपहरी भय चिकनिया के द्वारा क्या कहना चाहता है? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए, ये तो नहीं कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए, ये भी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सूरदास आपका कृष्ण का परम भक्त में से भक्त कवि हैं और कृष्ण की बुराई श्री कृष्ण छैला हो गए, जो छैला छल करने वाला हो गए, ये तो कहना चाहते हैं कि छल कर रहा है राधा गोपियों के साथ। श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए, ये भी सही है, सुंदर छवि वाले हो गए। 3 और 4 इसका सही है। काल कर्मानुसार उनके आचार्यों का सही अनुक्रम है। काल कर्मानुसार सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आपका रामानुजाचार्य आएगा, उसके बाद निम्भयकाचार्य, उसके बाद माधवाचार्य, उसके बाद वल्लभाचार्य। राइट आंसर डी नंबर। निम्नलिखित कवियों को उनके प्रवृत्तियों के आधार पर सम्मिलित कीजिए। जो कवि है उसके प्रवृत्ति के आधार पर आपको सम्मिलित करना होगा। स्वामी हरिदास, मलुकदास, कडहप्पा, कुतुबन। निगुण उपासक, निरेश्वरवादी, मधुर उपासक, भोगवादी, एकेश्वरवादी। इसमें आपको मैच करना होगा। तो स्वामी हरिदास है मधुर उपासक। मलुकदास है आपका निगुण उपासक। उसके बाद है कडम्हप्पा आपका है निरेश्वरवादी। उसके बाद कुतुबन है आपका एकेश्वरवादी। कुतुबन आपका एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो कि मुस्लिम
सूफी में एकेश्वरवादी यानी अल्लाह एक ही ईश्वर है, तो एकेश्वरवादी में कुतुबन विश्वास करते हैं। मलुकदास आपका निरूप निरुगुणोपासक में है। कटमहपा निरीश्वरवादी में। स्वामी हरिदास आपका मधुरोपासक में। 110 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचना अग्रदास की नहीं है? अग्रदास की रचना कौन सा नहीं है? ए में ध्यान मंजरी, बी में कुंडलिया, सी में राम ध्यान मंजूरी, डी में रूप मंजरी। तो कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका रूप मंजूरी, अग्रदास का नहीं है। 111 नंबर का प्रश्न है, 111, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान। प्रेमदेव की छवि ही लखी भय मियाँ रसकान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि, इसमें प्रमाणित क्या क्या होता है? रसकान किसी स्त्री से आसक्त है। हाँ, यह तो प्रमाणित होता है कि रसकान किसी स्त्री पर आसक्त है। यहाँ बोल रहा है कि तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, मोहिनी हो गए थे। प्रेमदेव की छवि ही लखी भय मियाँ रसकान, यह सही है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, यह भी सही है। रसखान का अनादर करती थी, आदर करती थी, तो उसका प्रेम प्रसंग हो जाता। उसके बाद है, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, ये गलत है। प्रेम का मानदंड नहीं मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए, यानी कि भगवान श्री हरि पर लगाया जाए, तो ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास कृष्ण भक्ति की धारा में शामिल नहीं है, तो इसमें है नाभादास। नाभादास आपका कृष्ण भक्ति धारा में शामिल नहीं है। उस 113, मलुकदास के विषय में निम्न कथन पर विचार करें। उन्होंने सुख सागर में विठल को अपना गुरु माना। उन्होंने मलुकदास के विषय में कथन पर विचार करें, या कथन पर विचार करना होगा। उन्होंने सुख सागर में विठल को अपना गुरु माना। उन्होंने सगुण ब्रह्म को ही आराध्य किया है, यह सही है। आप उन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराध्य न की है। जो विठल मलुकदास है वह सगुण ब्रह्म की भी आराधना की है। उन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की, ये भी सही है। उनकी भाषा में अरबी फारसी तो नहीं है। 2 नंबर, 1 और 3 नंबर राइट आंसर। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करत है, किन्हीं प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निगुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो इसका राइट आंसर है असूया भाव की। 115, तुलसी के विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्ति और रचनाओं की भूमिका का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्ति मूलतः दैवीय शक्ति के किसी स्वरूप की में आस्था रखती है, जबकि रचनाकार अपनी अस्तित्व नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्म निरपेक्ष कर्म की प्रवृत्ति रखती है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? यह कथन आपका है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्ति और रचनाओं की भूमिका एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्ति मूलतः दैवीय भक्ति के किसी स्वरूप की आस्था रखती है, जबकि रचनाकार अपने अस्तित्व नास्तिक के बाद एक मूलतः ऐहिक को या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म की प्रवृत्ति होती है। यह आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। 117, साधो देखो जग बोराना, सांची कहो तो मारन धावे झूठे जग
पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुस्लिम कहते रहमान, आपस में दाऊ लड़े मरुतु है मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? धार्मिक असंगता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। इसमें से आप डायरेक्ट बोलते हैं धार्मिक, इसमें आपका धार्मिक असहिष्णुता आपका कबीर का संदेश नहीं है। कबीर कहते हैं कि साधो देखो जग बोराना, सांची कहे तो मरण धावे झूठी जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुस्लिम रहमान, आपस में दाऊ लड़े मरुत है महलम कोई नहीं जाना। 117 नंबर, यह पंक्ति किस कवि की है? कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, परमानंद दास, चित स्वामी, नंददास या गोविंद स्वामी। तो यह पंक्ति आपका गोविंद स्वामी का है। तो इसी के साथ हम लोग 117 98 से लेकर 117 तक का प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।